रास्ते में मुझे आप मिले हैं, आपने मेरी आंख में आंसू देखे तो आपने मुझे खड़ा कर लिया कि ये माजरा क्या, मसला क्या। मैंने आपको बताया, आपने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मैं कर ली तैयारी मरने दी, अल्लाह की कसम मैंने मरने की तैयारी कर ली है। फिर क्या होगा, फिर वही ज़िले शाह, फिर कहेंगे वो बहुत अच्छा था, बहुत याद करता था। फिर मैं यहाँ पे अपनी जान दूंगा, ख़ुदकशी को करूँगा, कुछ भी करूँगा। फिर कहेंगे ये हमारा जियाला था, कारकुन था, बहुत अच्छा था, फलान था, ढमकान था। मेरे सर में पुलिस का राड लगा, जो कि मेरे सर में ये अभी तक निशान है, जिसकी वजह से मैं पागल हो गया मुकम्मल। ये एक शख्स हैं जिनकी ये स्टोरी है जो कि कवर करना बहुत ज़रूरी है, और ये आप लोगों का उन लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। मैं लास्ट वीक भी एक यहाँ से स्टोरी लेकर आया था जो कि बड़ी दर्दनाक थी। वो जिस तरह से कत्ल किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक बड़े सीनियर कारकुन के बेटे की जानिब से, वो स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया था। और अब ये एक और स्टोरी है, थोड़ा सा पहले इनसे सुनेंगे वो क्या स्टोरी है, और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। सर कहानी सुनाएं, क्या है शुरू से आखिर तक जो आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला मेरा ये है कि मैं पीटीआई का अदना सा कारकुन हूँ, एक जियाला हूँ, जानबाज हूँ। जैसा कि मेरे पास पूरे प्रूफ हैं कि मैं 2014 के धरने में मैं अपनी मदद के तहत आप पहुँचा, तो पुलिस की झड़प में मेरे सर में पुलिस का राड लगा, जो कि मेरे सर में ये अभी तक निशान है, जिसकी वजह से मैं पागल हो गया मुकम्मल। ठीक है, सर गंगा राम लाहौर हॉस्पिटल से मेरा इलाज हुआ। 3 साल मैंने दिमाग की दवाइयाँ खाई, और अभी भी मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा हूँ। अभी तबीयत मेरी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से बहुत ज़्यादा बेहतर है, और मैं उर्दू पंजाबी का शायर हूँ और शायरी करता हूँ खान साहब के ऊपर। तो स्टोरी मेरी ये है कि मैं खान साहब के दीदार के लिए यहाँ पे रोज़ आ जाता था। अपना रिक्शा चला के, रोज़गार मेरा रिक्शे पे मुयस्सर था, रिक्शा चला रहा था और अपने बच्चों का निज़ाम चला रहा था, गुज़र बसर अच्छा हो रहा था। और मैं रिक्शा चला के यहाँ पे आगे खड़ा हो जाता था कि कब इमरान खान का दीदार हो जाए, कब इमरान खान से मेरी मुलाकात हो जाए। पिछले 15 सालों से इमरान खान से मिलने के लिए बेताब था, तो बेताब हूँ। तो वो तो नहीं हो सका। 25 मार्च को जब इमरान खान साहब का जलसा था, मैंने अपना ही रिक्शा बाहर खड़ा किया, तो मैं इमरान खान साहब के गेट के बाहर खड़ा हो गया। तो अब मुझे एक टाइम हो गया कि इमरान खान साहब के निकलते जब इमरान खान साहब निकले, तो मैं भी अपना जो था अपनी सवारी मैं लेकर मीनार पाकिस्तान जलसे में जाना चाह रहा था। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, इमरान खान साहब निकल चुके थे, तो मैं अपने रिक्शे के पास गया। मेरा रिक्शा नहीं था। मैंने समझा कोई दोस्त कोई इधर उधर किसी ने कर दिया होगा। मैंने इधर देखा उधर देखा, तो फिर मैंने सोचा रिक्शा तो इधर नहीं है। मैंने काफ़ी देर लगाई, मगर फिर मैं जलसे में ज़रूर पहुंचा। जलसे में मैं पहुंचा, तो जलसे के बाद में आया। मैंने कहा कोई दोस्त किसी ने शरारत कर दी होगी रिक्शा मेरा। मैंने सब रिश्तेदारों से पूछा, दोस्तों से पूछा, मेरा रिक्शा नहीं मिला। तो फिर मैंने कंप्लेन पुलिस में दर्ज करवा दी कि मेरा रिक्शा चोरी हो चुका है। ये मेरी कंप्लेन है कि जो मैंने पुलिस में कंप्लेन करवा दी है, मेरा रिक्शा चोरी हो चुका है। उसके बाद मैं तो बेरोज़गार हो गया। मैं बेरोज़गार इस कदर हुआ कि मेरे घर का निज़ाम तंग हो के रह गया। मेरा ज़मीर ऐसा नहीं था, मेरी सोच ऐसी नहीं थी कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मैंने अपनी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत निकाली है। मैंने शायरी की है, मैंने अच्छे राइटरों को पढ़ा है, मैंने अच्छी शायरी की है जो मैं आपको सुनाऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा रिक्शा चोरी हुआ, तो मैं आगे पार्टी के एक बंदे से फरियाद लेकर आया, जिनमें से अहमद खान नियाज़ी इमरान खान के भांजे भी हैं। और अभी मैं जा रहा था कासम खान नियाज़ी इमरान खान के दूसरे भांजे के पास। रास्ते में मुझे आप मिले हैं, आपने मेरी आंख में आंसू देखे तो आपने मुझे खड़ा कर लिया कि ये माजरा क्या, मसला क्या। मैंने आपको बताया, आपने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और मुझे अभी तक पार्टी के किसी कैंडिडेट किसी उन लोगों के सबके जिन से आपने बात की है अभी तक, जिन को अपना मसला सुनाया है, जिस के नाम आपको पता है, पहले वो बताएं। ये बात है कि मैं मियाँ फ़रूखाबाद साहब के पास गया हूँ, जो यहाँ पे अभी तक बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हैं और सबसे खूबसूरत कैंप लगाए हुए थे बाहर। मियाँ आबाद फ़रूख साहब पहला 3D कैंप। दूसरा डॉक्टर नौशीन अहमद NA 120 की कैंडिडेट हमारे हलके की, उनके पास गया हूँ।
डॉक्टर नशीन अहमद कभी तो मेरी ज़मीर की तज़लील करती हैं, कभी बाहर बैठ जाएं, मैं बाहर बैठ जाता हूं, मैं कहता हूं मेरा रिक्शा चोरी हो गया, मैं ज़मान पार्क आता हूं, मैं कारकुन हूं आपका, वहां पे बिठा के मुझे जलील करके भेज दिया जाता है। आज भी इस वक्त मैं आज भी गया हूं तो आधा घंटा बाहर बिठा के, अभी मैडम बिज़ी हैं, मैडम को ये है, मैडम को वो है, मैडम को पता नहीं क्या है, मैडम मैं अपने ज़मीर को, बुलंद ज़मीर को, ज़िंदा ज़मीर को वहाँ से लेकर रोता हुआ वहाँ से आ गया। जमशेद इकबाल चीमा के पास, उसके सेक्रेटरी साहब अभी टाइम नहीं है। फिर मैं अकमल ख़ान बारी साहब के पास गया हूँ, बाहर कैंप लगा है, अभी तक उनका कहना है कि मैं 2.5 करोड़ रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुका हूँ। मैंने कहा मेरा रिक्शा चोरी हो गया, मुझे रिक्शा ढूंढ के लिया जाए या मुझे रोज़गार दिया जाए, किसी काम पे रख लिया जाए। मुझे कह रहे हैं कि आप पीए की नौकरी कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ, मुझ में टैलेंट है। मैंने पीए की नौकरी शुरू कर दी, 2 दिन लगा के मैंने कहा मेरे घर का किचन, मेरे घर का राशन और यहाँ से आने का किराया ये कौन देगा, मेरा कुछ सोचें। मुझे 500 रुपया देकर कहते हैं कि दो हफ्ते इससे निकालने हैं, 2 हफ्तों से पहले मुझसे पैसा नहीं मांगना। मैंने कहा सर ये 500 से 2 हफ्तों का राशन डलेगा, 2 हफ्तों का किराया है, या 2 हफ्तों का बिजली का बिल है, या 2 हफ्तों का गैस का बिल है, इसमें मैं क्या क्या ख़रीदूँगा? जूते बच्चों के ख़रीदूँगा, बच्चों का दूध ख़रीदूँगा, पैम्पर ख़रीदूँगा, लिहाजा मुझे आपकी नौकरी नहीं चाहिए। 500 मैंने बाइज़्ज़त टेबल से रखा तो मैं वहाँ से मैं निकल आया। फिर उसके बाद मैं सबके पास गया हूँ, अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के पास गया हूँ, अभी मैं आपा नूरीन के पास गया हूँ जो इमरान ख़ान के रिश्तेदार कहते हैं ख़ुद को, उनके पास भी गया हूँ। तो मेरी शायरी सुनने के बाद, मेरा मसला सुनने के बाद उनका मोबाइलों में बिज़ी हो जाना था और मुंह फेर लेना था। मैं शर्मिंदा होकर वहाँ से निकला। अभी मैं जा रहा था इमरान ख़ान के भांजे कासिम साहब के पास, तो आपने मुझे रोक लिया। मुझे आपका मसला क्या है ये बताएं। ये था मेरा मसला, ये उसकी कॉपी है। यहाँ पे मुझे पता है कि लाहौर शहर में झूठ का चूरन बहुत बिक रहा है, बहुत ज़्यादा अन्नेवाह बिक रहा है, फ्रॉड बिक रहा है, धोखा बिक रहा है। लोग धोखा ख़रीद रहे हैं, झूठ ख़रीद रहे हैं, फ्रॉड ख़रीद रहे हैं। जो सच बोलता है, जो सच बोल रहा है, जिसके पास सच है, वो उसे सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, वक़्त नहीं है। उसका सच सुनने के लिए हर किसी को बोझ लगता है, वो शख्स बोझ लगता है। मगर मेरा ज़मीर ऐसा है कि अब मेरी आवाज़ है सोशल मीडिया के थ्रू कि इमरान ख़ान तक मेरी आवाज़ पहुंचाई जाए। अब मेरे पास आखिरी अल्फाज हैं, वो मैं आपको कहना जा रहा हूँ कि मेरी शायरी के ज़रिए, जो मैंने शायरी की है उसके ज़रिए मेरे पास ये अल्फाज हैं कि मैं कह रहा हूँ, पंजाबी की ये शायरी है, उर्दू की भी है, मैं उर्दू और पंजाबी का शायर हूँ। उसमें मैं कह रहा हूँ, मैनू कप्तान दे नाल मिला दिओ या फिर ते गल पा दिओ, मैनू कप्तान दे नाल मिला दिओ या फिर ते गल पा दिओ, मेरा रोको ना रस्ता सजनो होए, मेरे रस्ते चो रुकावटां हटा दिओ, या इश्क दी करन वफा दिओ, या इश्क दी करन वफा दिओ, या फिर हस्ती मेरी मिटा दिओ, या इश्क दी करन वफा दिओ, या फिर हस्ती मेरी मिटा दिओ, या करो कोई फिक्र जियाले दा, या करो कोई फिक्र जियाले दा, या जियाले नू मौत सजा दिओ, या करो कोई फिक्र जियाले दा, या जियाले नू मौत सजा दिओ। मेरा हक सी इत्थे आ जाना, मेरा हक सी इत्थे आ जाना, मेरे हक दा पास निभा दिओ। मैनू पता है मजबूरियां बहुतियां ने कप्तान जी, मैनू पता है मजबूरियां बहुतियां ने कप्तान जी, मेरे इश्क दी सन्नत बना दिओ। नित करना कोशिश मिलन दी नहीं मिलन देंदे, नित करना कोशिश मिलन दी नहीं मिलन देंदे, मिले सजन मेरा कोई ऐसा वजीफ़ा बता दिओ। मेरी खल च दम है दम तेरा, मेरी खल च दम है दम तेरा, या फिर दम मेरे कोई रुकवा दिओ, या फिर दम मेरे कोई रुकवा दिओ। मैं कर ली तैयारी मरने दी, अल्लाह की कसम मैंने मरने की तैयारी कर ली है। फिर क्या होगा, फिर वही ज़िले शाह, फिर कहेंगे वो बहुत अच्छा था, बहुत याद करता था, फिर मैं यहाँ पे अपनी जान दूंगा, ख़ुदकशी को करूँगा, कुछ भी करूँगा। फिर कहेंगे ये हमारा जियाला था, कारकुन था, बहुत अच्छा था, फलान था, ढमकान था। ये सब एक फ़िल्में हैं, ये सब एक फ़्रॉड है। मैं 2009 से इमरान ख़ान का कारकुन हूँ, अभी तक इमरान ख़ान का फ़ैन हूँ। इमरान ख़ान के लिए मेरी जान भी हाज़िर है। ये मेरी इल्तिजा है, मेरी कोई धमकी नहीं है। मगर जियाले की फ़रियाद कोई नहीं सुनता,
बंदा, मैं ये बता रहा हूँ, मेरी खल च दम है दम तेरा, मेरी खल च दम है दम तेरा, या फिर दम मेरा कोई रकवा दिओ, मैं कर ली तैयारी मरने दी, हुण कफन परवाने नूं सलवा दिओ, मेरे इश्क दी अग नहीं बुझदी पई, मेरे इश्क दी अग नहीं बुझदी पई, कोई सजन तक अर्जी बजवा दिओ, या जान दिओ अंदर परवाने नूं, या जान दिओ अंदर परवाने नूं, या फिर बाहरों हजूम मकवा दिओ, या जान दिओ अंदर परवाने नूं, या फिर बाहरों हजूम मकवा दिओ, दीदार तो बाद मैं जाना नहीं, ये मेरा बिल्कुल चैलेंज है, दीदार तो बगैर मैं जाना नहीं, करो कोशिश जिंदा मैनू जला दिओ, दीदार तो बाद मैं जाना नहीं, करो कोशिश जिंदा मैनू जला दिओ, मैं मर के जाना है ज़मान पारक तो, मैं मर के जाना है ज़मान पारक तो, चलो एंबूलेंस परवाने नूं हुण मंगवा दिओ, चलो एंबूलेंस परवाने नूं हुण मंगवा दिओ, करो कोई सज़ा मुंतखब मेरी, करो कोई सज़ा मुंतखब मेरी, हथों हथ परवाना इत्थे दफना दिओ, करो कोई सज़ा मुंतखब मेरी, हथों हथ परवाना इत्थे दफना दिओ, दिन 4 याद रखणगे बाकी याद कोई नहीं, दिन 4 याद रखणगे बाकी याद कोई नहीं, करो संगसार चलो पुतला इत्थे मेरा बना दिओ, करो संगसार के करो संगसार चलो पुतला इत्थे मेरा बना दिओ, मैं कीती आरजू एक मिलने दी, मैं कीती आरजू एक मिलने दी, आखिरी अर्ज पूरी फरमा दिओ, जे नहीं कोई मिलन दा सबब बनदा, चलो फिर ऐसा कर लो, मैं लिखिया, जे नहीं कोई मिलन दा सबब बनदा, बरतो तकनीक ऐसी, बरतो तकनीक ऐसी, परवाना इत्थों चुकवा दिओ, फिर वैसा काम करो जैसे नून लीग वाले करते हैं, PDM वाले करते हैं, गुंडे करते हैं, जे नहीं कोई मिलन दा सबब बनदा, बरतो तकनीक ऐसी, परवाना इत्थों चुकवा दिओ। ये थी मेरी पंजाबी की शायरी, जो मेरी अर्ज़ थी, मेरी फरियाद थी, इमरान खान तक पहुँचे कि हमारे कारकुन जो हैं, क्या ये जागीराना सिस्टम है, किसी MP MNA के साइन होंगे या हम अंदर जाएंगे। मैं तो ये फरियाद लेकर जाना चाहता हूँ कि मैं एक अदना सा गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाला कारकुन आपके लिए मर मिटने को तैयार हूँ, मगर मुझसे ये जो सितम हुआ है, ये जो मुझसे जुल्म हुआ है, मैं गरीब तर गरीब, मुझसे मेरा रोज़गार भी छिन गया है, क्या ये मेरी नाजायज़ फरियाद है या जायज़ है? मुझे इसका जवाब चाहिए और इमरान खान से मिल के ये मैं बातें करना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने आपसे जो शुरू में नाम पूछे थे लोगों के, वो इसलिए पूछे थे ताकि जो देख रहे हैं, जो उनके हलके वाले हैं जी, जो यहाँ ज़मान पार्क में उनको जानने वाले हैं, या वो तमाम लोग जो उनको जानते हैं, वो उन लोगों की असलियत उनके सामने आए जी, और ये जो बुत परस्ती है, मैं ये तमाम जितने सियासतदान हैं, मैं इनको बुत समझता हूँ। ऐसा ही है। ये जब कोई मसला आता है किसी भी कारकुन के ऊपर, तो ये बुत की तरह खड़े हो जाते हैं, ये उस कारकुन के साथ खड़े नहीं होते। मैं हर सियासी कारकुन को ये कहता हूँ, ये एक मेरी आइडियोलॉजी बन चुकी है टाइम के साथ साथ, कि जो सियासी कारकुन होता है, ये आप समझ लें कि जुल्म करवाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। वो अपने आप को ये नहीं समझ सकता कि ये लोग जिन जागीरदाराना निज़ाम और जिस तरह के शहनशाहों वाले लाइफस्टाइल के अंदर ये लोग रहते हैं, मैं खान साहब को भी इसके अंदर इंक्लूड करूँगा। ठीक है, वो रोज़ 300-400 बंदे से मिलते हैं, लेकिन ख़ुद तो वो बाहर अंदर जिस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बाहर मेरा ख़्याल है 4 महीने से जिस तरह से लोग पीछे धरना भी देकर बैठे हुए हैं कि लोग सिर्फ एक मुलाकात चाह रहे हैं, लेकिन ये मसला मुर्शद चौक के बिल्कुल जो मुर्शद चौक बनाया है, अब ये तमाम वो चीज़ें हैं कि अब एक गरीब इंसान, मेरा ख़्याल है शायद पहले गरीब नहीं था, सिर्फ रोज़ी रोटी छीनने के लिए जो वो एक व्हीकल इस्तेमाल करता था, अगर वो उसके हाथ से चला गया है और आपकी मोहब्बत के अंदर चला गया है, तो क्या एक MNA या एक MPA जो यहाँ पर करोड़ों रुपए लगाता है, क्या उसके अंदर इतनी सख्त नहीं है कि मेरा ख्याल है 2.5 लाख का 3 लाख का रिक्शा ये जो है वो करवा सके? तो ये बड़ी कोई और बात अगर करना चाहते हैं आखिर में तो वो कर लें। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं पीछे कुछ अरसे से कि मेरी आँख के सामने से कोई लफ्ज़ चुरा के निकल नहीं सकता, कि मेरी आँख के सामने से कोई लफ्ज़ चुरा के आँख निकल नहीं सकता। हर अल्फाज को पकड़ता हूँ, अपनी किताब में कैद कर लेता हूँ अपनी कलम की नोक के ज़रिए से, कि मैं मोहब्बत करता हूँ। मगर आपकी बात दुरुस्त है कि कारकुन ये बात नहीं समझते कि अपने ऊपर जुल्म भी करवाते हैं, तशद्दुद भी कराते हैं, ज़िल्लतें भी दिक्कतें भी उठाते हैं, अंधेरी तूफ़ान भी उठाते हैं, और जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रहने का निज़ाम क्या होता है, वहाँ पे बाथरूम का निज़ाम क्या होता है, खाने पीने का सिलसिला क्या होता है, ये सब
अंधेरा, ये सब उजाले बर्दाश्त करते हैं, मगर इनकी फ़रियाद या इनका ख़याल कौन रखेगा, इनकी फ़रियाद कौन सुनेगा। मैं कारकुन होने के नाते ये कलाम लिखता हूँ, ये अरशाद फरमाता हूँ, एक कौम में जज्बा पैदा करता हूँ, फिर मुझ जैसे बंदे को नज़रअंदाज किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, बाकियों का क्या हाल होगा। ये सुनेंगे आप हैरान होंगे कि मैंने क्या लिखा है कि मैं इसको हम जो है वो एक और वीडियो के अंदर जब रिकॉर्ड करते हैं, जो शायरी वाला पार्ट है, ये जो मसले वाला पार्ट है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी जी। ये हल होना ज़्यादा ज़रूरी है, ये आवाज़ पहुँचना ज़रूरी है। शायरी जो है वो आप, मेरा ख्याल है जब आपके बेहतर दिन होंगे तो आप उसके अंदर बेहतर तरीके से शायरी कर सकेंगे। गो के मैंने सुना है कि जो शोरा हैं वो जब मुसीबत के अंदर होते हैं या गम में होते हैं तो वो शायद बेहतर शायरी करते हैं। मुझे इस बात का ऐसा ही है बिल्कुल। तो अल्लाह आपके वो मसाइल जो है वो दूर करे। क्या कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी, मैं देख रहा था भाई की थोड़ा सा इधर जो मैं सुन रहा था, ये जो तलब है ना, ये जो भाई जिस तरह अपना ख्यालात का इजहार कर रहे थे, ये भाई जैसे बहुत कारकुन ऐसे हैं। ठीक है बहुत ठीक है, बहुत ऐसे भी कारकुन हैं जो खान के मिलने के लिए बहुत बेताब हैं। और खान साहब, आप जैसे खुददार हैं वैसे ही हम भी खुददार आपके वर्कर हैं। हमारे से ये जो कह लें कि किसी के तरले कह लें या कोई ऐसा अल्फाज खान साहब मिन्नत जो होती है हमसे वो नहीं होती है। हम भी अपना जो आपसे मिलने का जो हमारा एक ख्वाब है या हमारी एक चाहत है वो हम दिल में लेके बैठे हुए हैं। और ये जो लोग आपके इर्द गिर्द मछाना है उस जैसे जो लोग हैं वो हमारे जो वर्करों को आपसे दूर कर रहे हैं। खान साहब, ये मुदस्सर मछियाना साहब की बात कर रहे हैं, जिनको कि कल आपने तारीफ़ की थी कि ये हैं मुदस्सर मछियाना साहब, और इनके लिए सब लोग तालियां बजाएं। जो उस्मान जोड़ा के साथ उन्होंने किया है, मैं वो यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, ज़मान पार्क के अंदर की बात है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सपोज़ होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हैं, जो आपके नाम के लिए और आपके फेम को सामने रखते हुए आवाम के साथ जिस तरह से गलत सलूक कर रहे हैं, गलत बर्ताव कर रहे हैं, ये चीज़ें जो है वो उनके सामने आना ज़रूरी हैं। तो जितने लोगों ने ये देखा है वो ये चीज़ अगर शेयर करेंगे, ये बात आगे पहुंचाएंगे तो ये खान साहब तक पहुंचेगी, वरना ये बात भी यहीं की यहीं दफन होकर रह जाएगी। इस बात की खबर भी यहीं ज़मान पार्क के अंदर ही खुद जाएगी। फ़िलहाल शेख अहमद अरकम को दीजिए इजाज़त।